हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर प्यारा सा व्लॉग। आज की सुबह की शुरुआत हो गई है एकदम ठंडी ठंडी, क्योंकि अभी मैं आई हूँ हिमाचल कसौल में और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और मैं भी अभी सो के ही उठी हूँ। और पीहू उठ गई थी तो मैंने बोला चल थोड़ा सा वीडियो बना दे। और आज हम अभी जब उठे हैं तो 7:30 हो रहा था। भाई छुट्टियों में ना नींद ही नहीं आती है, बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद धूप आ गई थी और अभी 9:30 हो रहा था। अभी गेस्ट जो आए हुए थे उनका नाश्ता बन रहा था। साथ ही साथ आज हमने डिसाइड किया है कि हम पास में ही यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर मणिकरण है, वहाँ जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छा गुरुद्वारा और हमारा पार्वती जी का बहुत अच्छा टेम्पल है, तो वहाँ के दर्शन करेंगे। फ़िलहाल ये जो मेरे भाई की रेटिंग मिली है मेक माई ट्रिप से है 4.2। और बहुत सारी जो ऐसे मतलब जहाँ से हम लोग ना बुकिंग करते हैं उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी रेटिंग है इस मेमोर की। अभी नहा धोकर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। कितने लोगों ने नहा लिया है, कितनों ने नहीं नहाया है। तो नाश्ते में आज है आलू के पराठे और कुमाऊनी चटनी। चलो थोड़ी देर बाद नहा धोकर हम लोग अब निकल गए हैं मणिकरण के लिए। इसी बीच में हम मणिकरण में एंटर हो चुके थे। मेरे भाई और मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए गए थे। तब तक पीहू और स्वाति यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा थोड़ा दर्शन करा लेती हूँ। जो बाहर का नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब बाहर धूप बहुत थी पर जो हवाएं चढ़ती वो बहुत ही ठंडी थी। ऐसा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे जैकेट वैकेट लेके आना चाहिए था। इसी बीच में यहाँ पर मैं देख रही थी इतनी भीड़ इसलिए जमा हो रखी थी, कोई बच्चा बेहोश हो गया था। चलो उसकी हालचाल पूछने के बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे जो नदी है ना, पार्वती नदी, उसका बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही थी। तो मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि पार्वती का रौद्र रूप इस आवाज़ से हम लोग बयां कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर नहाने का कुंड भी बना था। अगर कोई पर्सनल नहाना चाहता है तो यहाँ पे छोटे छोटे बाथरूम भी बने हैं जिसमें गर्म पानी है। यहाँ की खासियत ही ये है कि यहाँ बहुत गर्म पानी रहता है, जैसे उबलता हुआ पानी। आगे आप मेरे व्लॉग में देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम पुल पार करते अब एंटर करते हैं। पहले हम जाएंगे जो मंदिर है शिव पार्वती का, वहाँ, उसके बाद गुरुद्वारा और वहाँ की लोकल मार्केट भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो मेरे साथ व्लॉग में बने रहो और मणिकरण घूमने के लिए रेडी हो जाओ।
दोस्तों अब हमने पार्वती और शिव जी के मंदिर में एंटर कर लिया है। बाहर हमने अपने चप्पल उतारे और साथ ही साथ प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी और कुछ काम भी चल रहा था, मेरे को लग रहा है कुछ दरवाजा या गेट वेट कुछ बन रहा था। और मंदिरों में तो बहुत ऐसा जगह होती है जहाँ काम चलता ही रहता है। पर ये देखो, ये है सबसे देखने लायक चीज़, ये उबलता हुआ पानी जो कि एकदम नेचुरल है। यहाँ पे कई बर्तन रखे हुए थे, उसमें चावल थे, मेरे को लगता है प्रसाद में था। और सबसे पहले हमने माता रानी के और शिवजी भगवान के दर्शन किए। तो ये है उनकी प्यारी सी मूर्ति और यहाँ पे है शिवलिंग। ये मिला मुझे यहाँ से प्रसाद, 2 येलो कलर के हैं, यहाँ पे पके हुए चावल थे। एक बार मंदिर की परिक्रमा की और देखो यहाँ से जो मेन एंट्रेंस का गेट का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू भी। तो हमने परिक्रमा करने के बाद कुछ 2-4 फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद एज़ यूजुअल मेरे बच्चे जहाँ भी नंदी महाराज को देख लेते हैं वहाँ विश मांगना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी शीनू और पीहू ने विश मांगी और प्यारी प्यारी फ़ोटो खींचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो 1-2 छोटे-छोटे मंदिर थे वहाँ पे और देखने गए मंदिर अंदर से कैसा था। और फिर से हमने उसी कुंड को देखा जहाँ पे पानी उबल रहा था। शंकर और माँ पार्वती के दर्शन करने के बाद अब हम मणिकरण की लोकल मार्केट में गए। जब हमने ना पुल से एंटर किया था तो लग ही नहीं रहा था कि अंदर इतनी बड़ी मार्केट होगी और इतना सुंदर मंदिर होगा। चलो अभी हम गुरुद्वारे में नहीं गए थे क्योंकि मेरे भाई ने बोला पहले हम आगे का घूम के आ जाते हैं, उसके बाद वापसी में हम गुरुद्वारे ही जाएंगे और गुरुद्वारे के भी दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मंदिर, लोकल मार्केट में भी 2 मंदिर थे, बहुत ही सुंदर मंदिर थे। राम जी का मंदिर था और माता रानी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर था। काफ़ी 5 सालों से मेरा भाई और स्वाति इधर रह रहे हैं, तो स्वाति ने भी मुझे इस जो रथ है ना इसके बारे में बताया था। ये लोकल गांव में जितने भी माता हमारे यहाँ जैसे मंदिरों में होते हैं, माता वाता सब इधर डोला लेके आते हैं, उसके बाद इस रथ को चलाते हैं। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो ये सब स्वाति लोगों ने और विक्की ने हमें बताया। उसके बाद हम मार्केट में और अंदर तक गए, हमने सोचा कुछ और अच्छा मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। तो वैसे तो जहाँ से हम एंटर हुए थे ना वहाँ से लेके लास्ट तक हमें एक ही चीज़ मिल रही थी, वही हाथ में पहनने वाले कड़े और कपड़े वपड़े। तो हमें कुछ ऐसा नया चीज़ कुछ दिखा नहीं, तो हम फिर भी घूमते हुए जा रहे थे इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नया दिख जाएगा, क्योंकि होता है घूमने आए हैं तो भाई घूम लो, घूमने का क्या ही है। तो उसके बाद ना जब हम वापसी में आए थे, स्वाति और मुझे ना वो दिखा जिसको हम बास्केट बोलते हैं, हिमांचली गानों में मैंने बहुत देखा है। तो मुझे लेने का काफ़ी मन था। लास्ट टाइम मेरी मम्मी भी इधर आई थी तो मैंने मम्मी से मंगाया था, पर मम्मी ना थोड़ा लंबा ले आई थी, तो मेरे को आज ये मिल गया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 3 कलर में अवेलेबल था, पर जो सबसे अच्छा लुक आता ना वो क्रीम कलर का आ रहा था। और गौरा इस बीच में यहाँ पे मस्ती गई थी, कैप वैप उसके लिए भी पसंद गए थे, शीनू के लिए कुछ टॉयज़। तो ना ये जो मैंने अभी पहना ये बहुत मुझे पसंद आया, और ये एक मैंने ले लिया था, एक स्वाति ने ले लिया था, और मैंने अपनी दीदी के लिए भी लिया। मम्मी जो हमारे लाई थी लंबा वाला, जो थोड़ा बड़ा था, तो मम्मी ने बताया मैं उसे पहनूंगी। तो हमने ये सब लेके अब हम वापसी में जा रहे थे गुरुद्वारे की ओर। बाकी सब मार्केट एक जैसी थी, कुछ ऐसा नहीं था नया। और दोस्तों अब हम रास्ता पार करके आ चुके हैं गुरुद्वारे की ओर,
और गुरुद्वारे में सबसे पहले हमने अपने सर को ढका, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। हर जगह आप कहीं भी गुरुद्वारे में जाओ तो सबसे बड़ा नियम ये है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुद्वारे के अंदर जाके मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, वहाँ से लिया मैंने ये यम्मी यम्मी वाला प्रसादा। उसके बाद हम लंगर खाने के लिए बैठ गए थे। हमने अपनी प्लेट ली और जिस हिसाब से यहाँ पे लंगर, बहुत मैंने उसकी तारीफ़ सुनी है, बहुत टेस्टी खाना। लंगर तो मुझे हर जगह का बहुत पसंद है, गुरुद्वारे का खाना यानी कि बहुत अच्छा प्रसादा जो होता है। तो ये सब खाने के बाद अब हम बाहर की ओर चले गए थे। गुरुद्वारा और मंदिर दोनों ही देख लिया था। उसके बाद जैसे अब हम बाहर गए तो विक्की और मेरे हस्बैंड गाड़ी को निकालने के लिए गए थे पार्किंग से। उसी बीच में देखो गौरा को यहाँ इतना प्यारा सा एक फ्रेंड मिल गया था। ये दोनों आपस में फ्लाइंग किस कर रहे थे। गौरा इसको मिलके बहुत खुश हो गई थी। बच्चे आपस में देख के काफ़ी हैप्पी हो गए थे। इसी के बाद हम जब पार्किंग एरिया से बाहर आए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग लेमन जूस, ये लेमन सोडा वगैरह पी रहे थे। तो हमने तो वो नहीं पिया, पर हम लोगों को काफ़ल खाए और काफ़ल खा के हमें बहुत मज़ा आया। हमारा मूड तरोताज़ा हो गया और अब हम गाड़ी में बैठकर आ गए थे कसौल की तरफ। और आज कसौल जब पहुँचे, गाड़ी वाड़ी पार्किंग में लगाई, मौसम एकदम खुशनुमा हो रखा था। तो उसके बाद रूम में पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने बोला, इसी बीच में टाइम तो 4:30 हो चुका था, तो उनने बोला चलो थोड़ी थोड़ी मैगी खाई जाए। तो आज का दिन तो रहा बहुत ही मज़ेदार। तो चलो दोस्तों, कल मैं आपको कसौल की मार्केट का वीडियो बना के भी दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय।